नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि युद्ध विराम के बीच में एक बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फार्स न्यूज़ एजेंसी के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका यह मानना है कि जो इजराइल है वो अभी भी लेबनान पे हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है। यानी आप देखें कि यह सिंपल सा न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि ऑयल सी पासिस बाया हार्मुज हल्टेड आफ्टर लेबनान स्ट्राइक। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इजराइल के द्वारा लेबनान पे एयर स्ट्राइक की गई है और जिसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लोज कर दिया है। और उसके साथ साथ ईरान ने यहाँ पे धमकी भी दिया है कि अगर ये अटैक जारी रहा तो हम ये जो सीज फायर है यानी कि शांति जो समझौता हुआ है उसको हम रद्द कर देंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। और दोस्तों, जैसे आप देखें कि यह न्यूज़ सामने निकल के आती है उसके बाद, क्योंकि आज के डेट में आप देखें कि जैसे यूएस का मार्केट ओपन हुआ वहां पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी और आप देखें कि डाउ जोन्स लगभग यहां पे ओपन होने के बाद 48,000 का हाई लगाया और ऊपरी स्तर से आप देखिए कि जैसी यह न्यूज आती है तो धीरे धीरे मार्केट में करेक्शन देखने को मिला और अभी यह 47,665 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। उसके साथ ही आप देखें कि यहां पे नेस्डैक में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। जब मार्केट ओपन हुआ उस समय नेस्डैक ने 22,821 का हाई लगाया और उसके बाद अभी आप देखें कि 22,583 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, यानी कि ऊपरी स्तर से यहां पे भी करेक्शन देखने को मिला। साथ में आप देखें कि जो गिफ्ट निफ्टी है वह लगभग 80 से 100 अंक प्लस में ट्रेड करते हुए दिखा, लेकिन अभी आप देखें कि ऊपरी स्तर से यहां पे भी करेक्शन देखने को मिला और लगभग आप देखें कि अभी भी यह 70 अंक माइनस में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, हुआ क्या, आप देखें कि आज सुबह ही न्यूज सामने निकल के आई और यह न्यूज सामने निकल के आई कि ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर का ऐलान हो गया है और अब 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन के लिए युद्ध विराम कर दिया गया है। और इस बीच में जो भी इनका डिस्कशन है, जो जितने भी पॉइंट्स एक दूसरे के हैं उनको ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये फाइनल डिसीजंस पे जाएंगे, जिसकी वजह से आप देखें कि मार्केट में अच्छा उछाल देखने को मिला। और उसके साथ ही आप देखें कि यहां पे ऑयल ब्रेंट के प्राइस में भी लगभग 17% तक का करेक्शन देखने को मिला था। और आप देखें कि यह न्यूज आने से पहले ऑयल ब्रेंट का जो प्राइस है वह $90 के आसपास देखने को मिला, लेकिन अब आप देखें कि लगभग निचले स्तर से यहां पे 5 से 6% तक की रिकवरी यहां पे ऑयल ब्रेंट के प्राइस में भी देखने को मिल रही है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि जो गिफ्ट निफ्टी है उसमें भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। आप दोस्तों यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आप देखें कि इस तरह की जो न्यूज है, अपडेट्स हैं, वो सामने आते रहेंगे। इजराइल का ये मानना है कि हम हमारे ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो उन पे हम कहीं ना कहीं अटैक करेंगे और जो यहाँ पे आतंकी गतिविधियों में जो भी लीन है ऐसे देश, उन पे हम अटैक करेंगे और ये छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी जो न्यूज आ रही हैं उन सब चीजों से हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं निराकरण धीरे धीरे सामने आएगा। क्योंकि अमेरिका भी युद्ध विराम चाहता है, इजराइल भी ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि युद्ध चलता रहे, क्योंकि यहाँ पे युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं है, हर कंट्री का नुकसान है। और इजराइल के ऊपर भी बहुत सारे मिसाइल दागे जा रहे हैं जिससे इजराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हर कंट्री यही चाह रही है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन सभी सम्मानजनक वहां पे अपनी एग्जिट चाहते हैं। और आप देखें कि यह जो सीज फायर हुआ यहां पे इजराइल का नाम नहीं आया, कहीं ना कहीं अभी जो इजराइल है वो थोड़ा सा उदक रहा है और बीच में आप देखें कि फिर इजराइल भी उसको साइड लाइन करेगा और समझौता करेगा। लेकिन ये छोटी छोटी न्यूज आती रहेंगी तो हमें यहां पे फोकस बना के रखना है। बस ये ध्यान देना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो फाइनली क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर वो क्लोज होता है, क्योंकि आज के डेट में आप देखें कि वहां पे शिप जो है वो निकलना चालू हो गई थी, तो अगर वो बंद होता है तो फिर मार्केट में करेक्शन आएगा। लेकिन अब यह आप बात जरूर समझ लीजिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं अब वो स्थिति देखने को नहीं मिलेगी जो कि अभी 2 तारीख के पहले यानी 2 अप्रैल से पहले जो स्थिति आपको देखने को मार्केट में मिल रही थी। क्योंकि धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं कि मार्केट में ये सारी चीजें चलती रहेंगी, इस तरह की गतिविधि होती रहेगी, मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन जिनको इन्वेस्ट करना है वो कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट यहां से कंटिन्यू रखेंगे। और अगर वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, बड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी। आज के डेट में भी आप देखें कि एफआईआई के माध्यम से इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 8,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। हाँ, इक्विटी में बिकवाली है लेकिन ओवरऑल मार्केट में खरीदारी है। तो दोस्तों, आप प्रॉपर सपोर्ट को आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट लेवल को निकालें और वहां से आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी
सीज फायर के बाद ये छोटी मोटी न्यूज़ बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन आप यहाँ पे नज़र जरूर बना के रखें। और दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई ऐसा अपडेट रहेगा उसका नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितिन बघेल पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितिन बघेल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन रहती है उसका नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितिन बघेल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, नमस्कार।